हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है रूपा स्टडी सेंटर में। तो आप सब जानते हैं कि हमने बिहेव का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है, जिसमें द चैप्टर नेम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके, तो देन अभी हमने 1 से 5 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, मतलब पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने वाले हैं इसका 6 पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि यू आर रेडी एंड आपने अपनी बुक निकाल ली होगी पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पहले क्या पढ़ा था। इसमें बताया गया था कि जो एवलिन गैलिनी थी उसने कैसे अपने आप को कैसे अपना एक मोटिवेशन बताया कि हम सुन नहीं सकते, फिर भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिंदगी में। ठीक है, वो मैं बता देती हूँ इसमें कि जो एवलिन गैलिनी थी वो डेफ हो गई थी। उसकी एक प्रॉब्लम थी कानों में, तो डॉक्टर ने उसको एक घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था कि वो सुन नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि उसकी नर्व है जो डैमेज हो गई है। ठीक है, नर्व इज डैमेज। तो फिर उसकी मम्मी ने उसको मतलब डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि आप इसको एक स्कूल में भेज दीजिए जहाँ पे डेफ स्कूल वाले जहाँ पढ़ते हैं लोग, वहाँ भेज दीजिए, या तो आप इसको एक हियरिंग एक मशीन आती है आप उसे यूज कर लीजिए। बट उसकी मॉम ने हार नहीं माना। उसकी मॉम ने बोला कि चलो कोई नहीं, तुम्हें मैं अच्छा सा एक स्कूल दूंगी। बट उसकी मॉम ने बोला कि चलो तुम कर सकती हो, कांट डू इट। तो फिर एवलिन गैलिनी ने सोचा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो एवलिन गैलिनी ने भी वही किया। क्या किया था इसने, ये उसको ना म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन ना ये म्यूजिक में गई थी, फिर वहां पर उसको बजाते हुए किसी ज़ाइलोफोन देखा, तो उसने डिसाइड किया कि मैं भी ज़ाइलोफोन बजा सकती हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले इट ज़ाइलोफोन। ठीक है, तो देन फिर उसके बाद से वहां पर एक इनको परकनिस्ट मिले थे। परकनिस्ट का नाम क्या है, रॉन पॉप। से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ रॉन पॉप्स मिले थे। फिर यहाँ पर फिर उन्होंने बहुत अच्छे सिखाया। उन्होंने बोला कि तुम लिसन मत करना ये सब, कि मैंने पढ़ाया तो आप जाके वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी स्टोरी थी। हम 6 पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing. इसमें ही कहना चाहता है कि अब वो ये जो एवलिन गैलिनी थी, उन्होंने बहुत ही सारे फंक्शंस अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, और लोगों को अचंभा देने वाले थे, क्योंकि वो डेफ थी और वो कैसे अपने आप को सुन नहीं सकती थी। बल्कि म्यूजिक का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो सुनना। अगर सुन नहीं पाएंगे तो हम सॉन्ग को कैसे कर पाएंगे। तो उनका यही बड़ा एक तरीके से वो था कि वो मोटिवेशनल था, वो था अचंभे की बात। इंटरव्यू मतलब होता है अचंभा, फैसिनेट, एकदम अचंभा जैसा था कि वो एक तो सुन नहीं सकती, ऊपर से कैसे सॉन्ग कर सकती थी। ठीक है, ओके। In our 2-hour discussions, she never missed a word. Man with busy beards give me trouble, she laughed. इन्होंने एक मीटिंग की थी। इन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की थी। किसने, एवलिन गैलिनी मीटिंग की थी, जिसमें डिस्कशन किया था इन्होंने। और इन्होंने एक भी मिस्ड वर्ड को नहीं का बोला, जैसे कि उन्हें कोई ऐसा लगा नहीं कि मैंने मिस्ड कर दिया वर्ड। इन्होंने इतने अच्छे से बात किया। जो सामने बंदा बैठा हुआ था, ठीक है, एवलिन गैलिनी, और जो साथ में एक बंदा बैठा था, यहाँ पे एवलिन गैलिनी हो गई, और यहाँ पर जो इंसान बैठा था ना, तो उन्होंने अच्छे से टीच किया था एक दूसरे को। ठीक है, तो उन्होंने एवलिन गैलिनी को लग नहीं रहा था कि मैंने कोई एक वर्ड भी मिस किया हो। ठीक है, मैन विथ busy beards with big trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speak fluently with a Scottish lit. My speech is clear because I could hear till here it was 11, she says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ठीक है बेटा, इसमें ये कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि मैंने बताया कि जो एवलिन गैलिनी थी वो किसी से बात कर रही थी। किसी 2 घंटे उन्होंने बात किया था, 2 आवर। ठीक है, तो उसमें ना उन्होंने एक भी मिस्ड जो है वर्ड नहीं किया था। ठीक है, एक तरह से समझ आ गया। अब इसमें ये कहा कि जो इंसान उनके सामने बैठा था ना, जैसे कि देखो ये एवलिन गैलिनी हो गई।
ठीक है, एवलिन। और सेकंड हो गई आपकी ये जो मिस्टर एक बैठे थे, तो उनकी जो बीड्स थे, बीड्स मतलब होता है दाढ़ी, उनकी जो दाढ़ी थी, उनकी इनकी सामने वाली जो इंसान था उनकी दाढ़ी थी, तो वो अच्छे से जो बोल पा रहे थे ना, सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके वो जो एवलिन गैलेनी होती है वो अपने उनकी जो लैंग्वेज लिप से ही सुन पाती, पर उनके क्या थी, बियर्ड्स थे, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी थी, ठीक है। तो वो अच्छे से वर्ड को सुन नहीं पाती, वो क्या कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप इतना स्पीच जो है वो क्लियर कैसे बोल पा रहे थे, तो उन्होंने बोला माई स्पीच क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11 शी सेज बट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। उन्होंने बताया कि वो 11 ही ईयर्स मतलब 11 साल में ही वो अपने उन्होंने अपना जो सुनने की शक्ति थी वो खो दी थी, तो उन्होंने अपनी 11 ईयर में उन्होंने अपने तरीके से अच्छा सा मतलब वो किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, मतलब अच्छे से उन्होंने अपने वर्ड्स को अच्छे से पहचाने थे, वो क्या क्या कहना चाहता है, और उन्होंने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज भी सीखी थी, ठीक है, ओके। As for music, she explained, it pours it through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. My learning against the ड्रम्स। देखो अब इसमें बताया गया, तो उन्होंने बताया कि तुम कैसे सॉन्ग को सुन पाती हो, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं कैसे सुन पाती हूँ, ठीक है। इट पोर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मैं अपने हर एक पार्ट पे अच्छे से गाने को मतलब जो म्यूजिक बजता है मैं उसको अच्छे से सुन पाती हूँ, ठीक है। इसमें बताया गया कि अपने जो पोर्स होते हैं, जो मतलब अपने जिनके एवरी पार्ट्स होते हैं ना, वो अच्छे से सुन पाती हैं, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, मैं अपने हर एक जगह से उस म्यूजिक को सुन पाती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स वो होता है जो आपके हैंड्स होते हैं, जैसे ये आपका हैंड्स हो गया, मान लो ये आपका जैसे हैंड हो गया, तो ये हैंड होने के बाद आपकी जो टिंगल्स होंगे ना ऊपर की, ये चीज होती है, ठीक है, तो इसको टिंगल्स कहेंगे। तो इनके जो टिंगल्स है उनको वहां भी महसूस होते हैं इनको म्यूजिक, ठीक है। बताओ इनको कहाँ, इनको ऐसी जगह महसूस होता है कि हम वो महसूस भी नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो वो कहाँ महसूस कर पा रहे थे, टिंगल्स से महसूस कर पा रहे थे। टिंगल्स में बताया आपको क्या होता है, ओके। देन माई चेक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मैं चेक बोन्स अपने गालों पर और अपने हेयर को, अपने हेयर पे भी अपने म्यूजिक को सुन पा रही थी। बताओ इतनी इनकी इतनी क्षमता थी सुन करने की। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. My learning against the drums can feel the resonances flowing into her body on a wooden platform. She removes her shoes so that the vibrations pass through हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। इन्होंने और बताया कि इन्होंने कैसे लर्निंग किया, इन्होंने सीखा भी कैसे। देखो इन्होंने बहुत, देखो चीज देखने में तो इजी होती है पर करने में बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो इन्होंने भी ना ऐसी बहुत लाखों बार इन्होंने xylophone बजाने की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की थी, बिकॉज ये सुन नहीं पा रही थी, तो इन्होंने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी। तो इन्होंने टिंगल्स में स्किन, चेकबोन्स, हेयर, xylophone, इन्होंने बहुत ऐसे मतलब xylophone मतलब बजाकर, इन xylophone बजा कर उन्होंने हर एक पार्ट से इन्होंने ये चीज सुना था, ठीक है, ओके। एंड उन्होंने शी कैन सेंस साउंड पासिंग द स्टिक इनटू फिंगर टिप्स, और ये जो इनके जो सेंस, ये जो पास कर रही थी सॉन्ग को, किस जगह से कर रही थी, स्टिक इनटू फिंगर टिप्स, ठीक है, फिंगर टिप्स पे। एंड लर्निंग कैसे करा करती थी ड्रम को, अब ये पढ़ने वाले, ठीक है। शी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, शी रिमूव्स हर शूज। तो देखो जब ये सॉन्ग सुना करती थी, मतलब वो करा करती, बजाती थी, तो इनको ना वो मतलब इन्होंने शूज उतार कर करने पड़ते थे, क्योंकि वो अपने बॉडी से सुना करती थी, है ना, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो बॉडी से सुना करती थी, तो इन्हों शूज निकालना पड़ता था, क्योंकि जो अब देखो जब वो गाना गाएंगे तो उनको हर एक बॉडी से पार्ट भी तो जाना चाहिए, है ना। जब वो सिंग करेंगी तो उनका बताया गया कि वो अपने हर एक पार्ट से गाना को सुना करती थी, ठीक है। तो वो सुनेंगी तो भाई उनको महसूस भी होने के लिए उनको क्या चाहिए, लेग चाहिए, पैर में कैसे, अब जहां बजाया करती थी वहां पर वो लक्कड़ का होता था, और देन वो पैर रख कर और ड्रम को सटा कर
अपने बॉडी से और नीचे जमीन पे, और तब उसे फील किया करती थी। ठीक है, समझ में क्या कहना चाहती हूँ। वहां पर रहती थी, उसके बाद से वहां नीचे प्लास्टिक का वुडन का रहता था, एंड देन वो शूज निकाल कर और ड्रम को सटा कर दीवार और अपनी बॉडी से तब उसको बजाया करती थी, तब उन्हें फील हुआ करता था कि मेरे कौन सा गाना कैसे ऐसा बज रहा है। ठीक है, ओके, आप समझ गए होंगे। On a wooden platform removed, she her shoes, let the vibrations pass through her bare feet and her legs. पूछा जा सकता है क्वेश्चन में ये वाला कि कहाँ से फीट और कहाँ से लेग से अपने वाइब्रेशन को थ्रो किया करती थी। ठीक है, तो इनको ना वो मतलब इन्होंने शूज उतार कर करने पड़ते थे, क्योंकि वो अपने बॉडी से सुना करती थी, है ना, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो बॉडी से सुना करती थी, तो इन्हों शूज निकालना पड़ता था, क्योंकि जो अब देखो जब वो गाना गाएंगे तो उनको हर एक बॉडी से पार्ट भी तो जाना चाहिए, है ना। जब वो सिंग करेंगी तो उनका बताया गया कि वो अपने हर एक पार्ट से गाना को सुना करती थी। ठीक है, तो वो सुनेंगी तो भाई उनको अब महसूस भी होने के लिए उनको क्या चाहिए, लेग चाहिए, पैर में कैसे, अब वो जब जहाँ बजाया करती थी ना, जहाँ वो बजाया करती थी वहां पर वो लक्कड़ का होता था, और देन वो उस पैर रख कर और ड्रम को सटा कर अपनी बॉडी से और नीचे जमीन पे, और तब उसे फील किया करती थी। ठीक है, समझ में क्या कहना चाहती हूँ। वहां पर रहती थी, उसके बाद से वहां नीचे प्लास्टिक का वुडन का रहता था, एंड देन वो शूज निकाल कर और ड्रम को सटा कर दीवार और अपनी बॉडी से तब उसको बजाया करती थी, तब उन्हें फील हुआ करता था कि मेरे कौन सा गाना कैसे ऐसा बज रहा है। ठीक है, ओके, आप समझ गए होंगे। On a wooden platform removed, she her shoes, let the vibrations pass through her bare feet and her legs. पूछा जा सकता है क्वेश्चन में ये वाला कि कहाँ से फीट और कहाँ से लेग से अपने वाइब्रेशन को थ्रो किया करती थी। ठीक है, अपने जो गाना बजता था ना वाइब्रेशंस, उनको कहाँ पास थ्रो किया करती थी, फीट एंड सॉरी लेग से। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कहां से क्या करती थी, देन रिपीट अगेन, वाइब्रेशंस डेट वी वाइब्रेशन पास थ्रू बियर फैट फीट एंड लेग्स। ठीक है, ओके, तो इतना समझ आ गया आपको। और ये क्वेश्चंस जरूर जरूर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ये वाला है 7 का पूरा क्वेश्चन, कि इन्होंने एक्सप्लेन करो कि कैसे कि मतलब उन्होंने वो किया था, कैसे म्यूजिक को सुना था। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट, she's master Pericles jams blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why, not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was printed with the Royal Philharmonic Society Prestigious Socialist of the Year अवार्ड। बताओ, इतना बड़ा अवार्ड है। ठीक है, चलो पढ़ते क्या बोला गया इसके अंदर। बोला गया कि इसमें ये तो लोगों को ना ये हैरानी की बात नहीं लगी। देखो ऑलिया, इसमें क्या बोला गया है, एवलिन ने बहुत म्यूजिक बजाए थे और उन्होंने जाके वो भी किए थे, बताया था ना आपको, क्या कहते इन्होंने एक अपना सोलो परफॉर्मेंस भी दिया था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि एक तो डेफ थी, ऊपर से इतना अच्छा म्यूजिक बजाया करती थी, तो लोगों इनको पसंद करने लगे और इनकी प्रशंसा होने लगी, इनकी ऑडियंस इनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगी। अब इसी हिसाब से इनको 1991 में जैसा अंडर मार्क के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में, enormous apart from a regular concept, Evelyn Galley also Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority of classes for young musicians and Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children. Says she is shining, inspiring for deaf children. They are say that there is nowhere that they cannot go. इसमें ये बताया गया है
कि जो एवलिन गैलेनी थी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड पा लिए थे, मैंने बताया आपको, ठीक है। अवार्ड पाने के बाद अब इन्होंने डेफ बच्चे के स्कूल में इनको फंक्शंस मिला गया, क्योंकि ये जो इनकी जो हर जगह प्रशंसा होने लगी कि जो एवलिन गैलेनी बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती है, तो इनकी हर जगह प्रशंसा होने लगी। तो लोगों ने ना, जहाँ डेफ वाले स्कूल होते हैं ना, एक डेफ स्कूल होता है, तो वहाँ पर लोगों ने उनको बुलाना पसंद किया और उन्होंने बताया कि जैसे आप इतना अच्छा सीखे, आप ये बच्चे जो बैठे वहाँ पे भी आप इनको इतना अच्छा टीच सिखाए कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। डेफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया में सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने बताया कि चलो ठीक है, मैं तो उनको बुलाया गया, एवलिन को बुलाया गया, जो डेफ डेफ स्कूलों को उन्हें बताया गया कि तुम भी ऐसा बताओ, जैसे तुमने इतना अच्छा एक अचीवमेंट पास किया है, तुम इनको भी वैसा अचीवमेंट पास करो, तुम इनको भी कुछ मोटिवेशनल वर्ड दो। तो इन्होंने बताया कि आई वी जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ हार्ड द क्लासिकल म्यूजिक बट द रिवॉर्ड द इनोरम्स अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल। तो वो जाकर अब कहाँ कहाँ किया करती थी, देखो यहाँ पर जा सकते हैं, वो कहाँ कहाँ जाती थी बजाने के लिए, प्रिशंस एंड हॉस्पिटल में। 2 मिनट फिर जा सकते हैं कि जो एवलिन गैलेनी थी वो कहाँ फ्री टाइम पे जाया करती थी, फ्री टाइम मतलब वर्क हॉल, मतलब छुट्टी जब मिलती थी ना तब वो जाया करती थी, ठीक है। तो देन यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर है कि तुम भी ऐसा बताओ, जैसे तुमने इतना अच्छा एक अचीवमेंट पास किया है, तुम इनको भी वैसा अचीवमेंट पास करो, तुम इनको भी कुछ मोटिवेशनल वर्ड दो। तो इन्होंने बताया कि आई वी जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ हार्ड द क्लासिकल म्यूजिक बट द रिवॉर्ड द इनोरम्स अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल। तो वो जाकर अब कहाँ कहाँ किया करती थी, देखो यहाँ पर जा सकते हैं, वो कहाँ कहाँ जाती थी बजाने के लिए, प्रिशंस एंड हॉस्पिटल में। 2 मिनट फिर जा सकते हैं कि जो एवलिन गैलेनी थी वो कहाँ फ्री टाइम पे जाया करती, फ्री टाइम मतलब वर्क हॉल, मतलब छुट्टी जब मिलती थी ना तब वो जाया करती थी, ठीक है। तो देन यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर हैगा, कहाँ गया दो ढूंढ, प्रिशंस एंड हॉस्पिटल में जाया करती थी, ठीक है। एक हाँ ये रहा, प्रिशंस एंड हॉस्पिटल में जाया करती थी बजाने के लिए, ठीक है। तो वहां पर डीप बच्चे को भी बताया करती थी कि तुम भी एक इंस्पायर नहीं हो, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें पा सकते हो, उन्होंने ये चीज बताया, ठीक है। The last part, Evelyn Galley has already accomplished more than most people twice her age. She has brought precise percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She was given inspiration to whose those who are handicapped people who look her the say if she can do it I can, and not be least she has given enormous pleasures of millions। तो लोगों को बताया कि आप तो उन्होंने उन्होंने बताया कि एक्कम्प्लीट मतलब उन्होंने बहुत ही मेहनत किया, एक्कम्प्लीट मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है, इसका मतलब होता है मेहनत करना। आप लिख सकते हो कि मेरा कंप्यूटर तो लिख नहीं पा रही अच्छे से, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत ही मेहनत की है ये सब चीज सीखने के लिए, तो आप मैंने तो इन्होंने बचपन में सीखा था तो इसलिए अच्छे से इनको प्रैक्टिस हो गई थी। तो आप भी चाहते हो कि आप भी बहुत अच्छे से सीख सको, और मैंने ऑर्केस्ट्रा मतलब छोटे छोटे फंक्शंस भी अटेंड किए हैं। इन्होंने लोगों को बहुत एक करने की सीख बताया कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास पूरी तरह से एक तरीके से, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप बहुत भी कुछ दुनिया में सीख सकते हो, बहुत ही कुछ बड़ा कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा दुनिया में बहुत ऐसे काम है जो आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आप डेफ हो तो आप नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब यही बताया, सबसे इम्पोर्टेंट जो था मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसमें इतना यही है, एवलिन गैलेनी देखो ऐसे बजाया करती थी म्यूजिक पे, ठीक है। तो देन बस अभी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पर, द एवलिन गैलेनी द साउंड ऑफ म्यूजिक फर्स्ट पार्ट। अगर आपको सेकंड पार्ट भी पढ़ना है तो प्लीज कमेंट करना, तब मैं आपकी इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। एंड यू एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम